मीटिंगें करके लोग आपको बुलाते भी हैं, लोग आपके बीच में आते भी हैं। मैं भी 10-12 साल से आपके बीच में हूँ। और अब की बार मेरे विचार दिल में एक विचार आया कि बड़ी मीटिंगें करके हम लोग भाषण दे सकते हैं, नेताओं को बुला सकते हैं, पर समाज में नौजवानों से, बुजुर्गों से, और मैं चर्चाएं करता भी नहीं, पर आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत ज्यादा वोट लेकर शहर से नहीं गया। जीता तो 3,500 लेकर गया, हारा तो वही 3,500 मिले, पर वोट मायना नहीं रखते। कौन ज्यादा देता है, कौन कम देता है, ये भी बात मायना नहीं रखती। मायना ये रखती है कि आप जीतकर इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ की सेवा करने का आपने जिम्मा लिया। वो जिम्मा जब आपने मुझे दिया तो सबसे पहले जब एक विजय जुलूस निकल रहा था, मैं शहर में से गुजर रहा था, टेटड़ा में जा तो मैं रुक गया। कार्यकर्ताओं से कहा मैंने, रुको, ये इतना बड़ा गंदगी का ढेर क्या है? नगर पालिका का डंपिंग यार्ड है? लोगों ने कहा डंपिंग यार्ड तो नहीं है साहब, जमीन किसकी है? जमीन तो सरकारी है, पर लोग कचरा डाल देते हैं, क्योंकि सब डाल रहे हैं। 70 साल से आप लोग वहां कचरा डालते आ रहे थे। एक भी चेयरमैन के, एक भी ईओ के, एक भी विधायक के, एक भी मंत्री के दिमाग में बात नहीं आई इस सरकारी जमीन का कोई सदुपयोग हो सकता है। आपका भाई, आपका बेटा, जिसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई, पार्ट बनना चाहिए और बनकर तैयार हो गया। इस शहर से मेरा बचपन का नाता है। मैं 14-15 साल का था तब से इस शहर में आता हूँ। मेरी सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा इसी विद्यालय में लगी, हमारा सेंटर था यहाँ। और हम लोग पैदल पैदल अपने गांव से उस नाले में से आते थे जिसमें इतना डर लगता था। बच्चे थे और नाला इतना गहरा था कि उसमें हाथी डूब जाए। बहुत से लोग, सैनी समाज का वहाँ ज्यादा बस्ती है, सैनी समाज के भी चेयरमैन बनते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अमूमन वही बने हैं। सैनी समाज के विधायक भी बने हैं और लोग भी विधायक बने हैं, मंत्री भी बने हैं। फिर किसी के समझ में नहीं आया कि इस नाले को समतल करके यहाँ कोई सड़क भी बनाई जा सकती है, और वो भी सैनी समाज के क्षेत्र में जहाँ 1 इंच के लिए इंसान का मर्डर हो जाता है, वहां मैंने 50 फीट रोडी सड़क बना दी और डिवाइडर बना दी। 70 साल में कोई नहीं सोच पाया। शहर में जगह जगह आप लोग जाते हैं, कभी किसी को शर्म नहीं आती। हमारे घर में बहन बेटियां हैं, इनका क्या होता होगा शहर में जाने के बाद, किस प्रकार लघु शंका करती होंगे। मुझे क्यों याद आया? मुझे इसलिए याद आया कि मैं शहर को अपनी आत्मा में रखता हूं। एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक माँ मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। मुझे एहसास होता है कि मैं सब में अपनी बहन बेटियों के अक्स देखता हूं। इसलिए एक जगह नहीं, जहां जहां जरूरत थी 6-7 जगह हमने शौचालय बनाए। विरोध भी झेलना पड़ा, समस्याओं का समाधान भी करना पड़ा। यही नहीं, अनेकों काम किए। लेकिन एक बात और बताऊं, इस शहर में डिवाइडर बने, लाइटें लगी, घाट से लगातार खंभों पर हाई मास्ट लाइट लगाते हुए हम वाल्मीकि मोहल्ले तक चले गए। एक जगह नहीं, अनगिनत जगह, 3 नंबर चुंगी हो, घूम चक्कर हो, घाट हो, चाहे जमात हो, सब जगह ऐतिहासिक हाई मास्ट लाइटें हमने लगाई। लोग कहते हैं कि आपने ही 70 साल का काम किया। मैं कहता हूं, मैंने कैसे किया? वर्तमान विधायक ने भी 70 साल में जो नहीं हुआ, किसी कोई नहीं कर पाया वो काम किया। आप लोग कैसे बुलाते हो उनको? उन्होंने भी किया, आप भूल जाते हो। 55-60 लाख रुपए लगा के एयर कंडीशन शौचालय बनाया थाने के सामने। आज तक किसी का बाप बने हुए भवन को नहीं तोड़ पाया। आज तो वर्तमान विधायक मंत्री ने उसको तोड़ दिया। अफसोस तो तब हुआ जब मैं सुबह जाकर, कल मैंने वहां सड़क को बनते हुए देखा, तो हमारा शौचालय जहां था सड़क तो उससे 2 फीट दूर बन रही है। अरे भैया, उदयपुरवाड़ी की जनता ने आपको सिरमौर बनाया, सर्व आंखों पर बैठाया। राजस्थान की सरकार की भले ही जरूरत थी, पर उन्होंने आपको मंत्री बनाया। आप इसीलिए पैदा हुए हो कि आप किसी के करे हुए कामों को तोड़ दो। वैसे तो 5 साल में उन्होंने तय कर रखा था, शुभकरण चौधरी का नाम जहां दिखता उस पत्थर को तोड़ दो। उदयपुरवाड़ी नगर पालिका में आके तो इंतहाई हो गया, भवन ही तोड़ दिया। 70 साल में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नुमाइंदा आपके बीच में चुन कर आया होगा जिसने किसी की हत्या करी हो या करवाई होगी। मैंने तो किसी की आंख भी नहीं दुखने दी। आपकी विधानसभा में 9 मर्डर हो गए।
इंसानों की हत्याएं हुई खुलेआम, हत्यारों का पक्ष लिया गया। SC ST मेरा पहला प्यार है नारा देने वाले विधायक जी, उनके कार्यकाल में 79 मुकदमे दर्ज हुए SC ST के लोगों के खिलाफ, बलात्कार के, व्यभिचार के, अन्याय के, नाबालिगों के छेड़छाड़ के, सब पे FIR लग गई। 70 पर FIR लग गई। हाँ 79। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, तो अभी 70 साल में, इस 5 साल में हुआ है। इसलिए कमी उन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी, उन्होंने भी वो किया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। आपके सामने मैं लगातार धीरे धीरे शहर का विकास कर रहा था। है कोई विधायक जो आपके बीच में आकर ये कह दे मैंने एक लाइनमैन की तरह आपके यहाँ पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की? कभी कहीं झगड़ा, कहीं कभी कोई वाल बदलना है। 70 साल में इस शहर में पानी की हाई लेवल की टंकी नहीं बन पाई, 3 नंबर चुंगी पे खड़ी है, पहली बनी। 70 साल में 3 लीटर पानी का स्टॉक आपके पास करने वाला कोई आया नहीं। 10 लाख लीटर का पानी स्टॉक जमात में होता है। मैं मानता हूं पूरे शहर की सप्लाई नहीं हो पाई। मेरे पास समय कम था, नया व्यक्ति था, 3 साल तक समस्याओं का समाधान करता हुआ जूझता रहा। जब समझ में आई कि बिना पानी बाहर का लाए बिना व्यवस्था हो नहीं सकती, तो कुंभा लिफ्ट के पीछे भागा। मैं प्रयास करता करता उस फाइल को जब राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के पास पहुंचा, तो हमने 2 प्रोजेक्ट एक साथ किए। जरूरी भी है, पूरा जिला एक साथ था, और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खाली एक विधानसभा के लिए नहीं बनते, क्योंकि खेतरी और झुंझुनू जिले की दोनों एक साथ कुंभा लिफ्ट की जो परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, हमारी योजना में सूरजगढ़ और उदयपुर दोनों शामिल हुए। 2000 करोड़ रुपए का खर्चा था। सरकार आखिरी समय में, क्योंकि हमारी वो सरकार थी जो कभी सड़कें, कभी अस्पताल, कभी कॉलेजें बनाते बनाते पैसा खर्च हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इतना पैसा सरकार के पास तो नहीं है, ऐसा करते हम लोन ले लेते हैं। आप सोचेंगे पहला व्यक्ति है जो अपने निजी खर्चे से उस लोन की फाइल को जायका में लेकर जापान तक अपने पैसे से जाकर खर्च किया। फाइल स्वीकृति की स्थिति में आ गई। एक नोट लगा, एक बार वापस सर्वे करना चाहिए वहां की स्थिति क्या है। ये सरकार ने भेजा है कि वास्तव में जनता की पानी की समस्या है। उनको सब दौरा करवाया, जांच करवाई, फाइल सैंक्शन की स्थिति आई, इतने में आचार संहिता लग गई। दुर्भाग्य रहा हमारा। पर जिसको आपने वोट देके इस क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया, वो पूरे चुनाव के दौरान सड़कों का लेवल लेने वाली मशीनों को खड़ा करके फोटो उतारता रहा। देखो ये शुभकर्ण चौधरी झूठ बोलता है, ये मशीन मैं लेके आया हूं, ये पानी का लेवल नापने की है, इतना पानी लेकर आऊंगा पूरी उदयपुर वाटी बह जाएगी। उदयपुर वाटी तो बही नहीं, आपकी आंखों में आंसू जरूर बह गए। 5 साल से लगातार त्राही पानी की मची हुई है। अफसोस इस बात का है कि वो जायका की फाइल देखिए, जायका की फाइल या तो जनता की होती है या सरकार की होती है। शुभकर्ण चौधरी के और वसुंधरा जी के किसी परिवार की नहीं होती। उस फाइल को राजस्थान की सरकार भी, अगर इनमें दिमाग होता, आपके प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, तो स्वीकृत करा के ला सकते थे। वो जहां थी वही पड़ी है, कुछ पे कचरा पड़ा हुआ ऊपर। 5 साल में वो फाइल टस से मस्त नहीं हुई। मैं मात्र आपको भरोसा दिलाने आया हूं, मैं आपकी बातें सुनने भी आया हूं कि मेरा मात्र एक सपना है, मैं आज के बाद आगे विधायक बनूं ना बनूं, विधानसभाओं के चाहे कितने परिसीमन हो जाएं, मैं एक बार 5 साल में उदयपुर वाटी के घर घर में 24 घंटे नल के माध्यम से जल पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा सपना है। मैं माताओं से, बहनों से इस बात का आशीर्वाद लेकर रहूंगा कि आने वाले मात्र 1-1.5 साल के अंदर तो कुंभा लिफ्ट का पानी आएगा, उदयपुर वाटी के हर घर में नल के माध्यम से जल आएगा और 24 घंटे सप्लाई होगी। ये मेरा आपसे वादा है और ये वादा मैं पूरा करके रहूंगा। मैं बड़ा भावुक आदमी हूं, मैं मात्र वो काम करूं ताकि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी आने वाली 2-3 पीढ़ी, सैकड़ों साल तक लोग ये याद रखें। एक जनता का सेवक आया था, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे पास एक विधायक चुनकर आया था, जिसने और कुछ किया न किया, पर पानी का ऐसा आराम कर दिया, 24 घंटे पीने के पानी की चिंता नहीं। ये मेरा सपना है जो वो पूरा करके रहूंगा। पानी कैसे लाना है, संख्या कैसे बनानी, मेरे समय में इतना पैसा नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूं, 36,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार के पास, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के मंत्रालय के माध्यम से सरकार के पास पड़ा हुआ है।
कभी उससे तनख्वाह चुकाते हैं, कभी ऐसे चोर उचंगे जो हो हल्ला मचाते हैं, सरकार से निकल जाएंगे, तुमको सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, कभी इनका भी मुंह बालते हैं, इनको भी देते हैं। कभी होटलों में जाते हैं तो केंद्र सरकार का पैसा इस काम में लगाया जाता है। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान को इसलिए दी गई थी केंद्र के द्वारा कि घर घर में हमारी सरकार आने से पहले नल के माध्यम से जल चला जाए, पर हमारी तो टूटी भी नहीं लगी। आपके शहर में 1000 करोड़ से ऊपर अधिक की स्वीकृति पड़ी है। अब तक टंकियां बन जानी चाहिए थी, ट्यूबवेल खोदने चाहिए थे, अब तक पानी की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, पर अभी तक वही एक हमारी टंकी मुंबई खड़ी जो 3 साल 5-8 साल पहले हमने बनाई। जनता जल मिशन योजना में नगर पालिका में कम से कम 5 टंकियां स्वीकृत थी, अनेकों ट्यूबवेल स्वीकृत होकर वहां उनमें पानी भरना चाहिए था, पूरे शहर में नई लाइनें लेनी चाहिए थी, पर इन्होंने जहां किसी ने वोट की हाँ करी, जिन्होंने नाक रगड़ी, दादा आप ही का भला करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, उनको तो उनका काम किया, उनके भी पाइप लाइन डाली है, पानी अभी आया नहीं। और आप किससे आशा रखते हो? जिस व्यक्ति ने सिर पर बैठाया, 5 साल तक मंत्री बनाया, लूटने खसोटने का पूरा अधिकार दिया, कल उसका ही पुतला जला रहे थे। अब अशोक गहलोत भी मुर्दाबाद। क्या करना चाहते हो? किस पर भरोसा कर रहे हो? देखिए, जिस इंसान की जबान ठीक नहीं, जिसकी जबान ठीक नहीं, उस पर कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। मैं किसी के खून को लांछन नहीं देना चाहता, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार के कर्मों का कोई स्थान नहीं रहता। ये प्रजातंत्र है, यहाँ बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादा में रहकर। यहाँ काम करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन सीमाओं में रहकर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे जिसको गालियां निकालें, चाहे जिसको कभी कहते हैं मैं किसी की बहन बेटी उठा लूंगा, कभी कहते हैं मैं किसी के घर में आग लगा दूंगा, कभी कहते हैं सरकार का मुखिया मुर्दाबाद, मैं उनको जेल भेज दूंगा। अब इतना ही अधिकार आपको है तो फिर आप मुख्यमंत्री से तो ऊपर चले गए, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो आप जेल भेजना चाहते हो, तो फिर आप किसी पद पर नहीं रहे, आप तो भगवान हो गए। भाई, भगवान को रोकना मेरे बस का काम तो है नहीं। आप लोग अगर कहीं रोक सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस चीज को रोकिए, वरना उदयपुरवाड़ी का विनाश सुनिश्चित है। आपको अनेकों बार धोखे दिए गए, हम विकास करेंगे, हम नगर पालिका का ऐसा करेंगे, तो सुन लीजिए, विकास ये हो रहा है कि आपके यहाँ से उप तहसील जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो उप तहसील गुड़ा में पहुंच चुकी है। तहसील बनना बाकी है। 20 ग्राम पंचायतें हैं, 20 ग्राम पंचायतों में एक तहसील काफी होती है, 2 क्यों होंगी? फिर नगर पालिका उदयपुरवाड़ी तहसील वहीं जाएगी, और क्या होगा? वहीं जाएगी। बिजली के कार्यालय वहां जा रहे हैं। बेटियों की कॉलेज की जरूरत उदयपुरवाड़ी में ज्यादा है कि गुड़ा में? गुड़ा में 100 बच्ची मात्र होती नहीं है, एक एडमिशन हो नहीं सकता। 5 साल तक लगातार मैं चैलेंज करता हूं, वहां कोई जाएगा नहीं। इतना भय, बहन बेटियों में इतना भय वहां है, सीधे मुंह कोई पैदल चल के वहां से जाना नहीं चाहता, वहां कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई जाएगा। पर क्योंकि उनको नगर पालिका वहां बनानी है, इस विधानसभा का मुख्यालय उनको वहां बनाना है, कोई आए ना आए, इससे उनको क्या लेना देना? आप चाहते हैं कि नगर पालिका नगर परिषद बने, तो सारा प्रारूप मेरे पास है, किस प्रकार नगर परिषद बन सकती है, सारा खाका मैंने खींच रखा है। पर करे क्या आदमी? मोर नाचे ही नाचे, पैरों की तरफ रोए। वोट तो आपके पड़ते हैं, मेरे नहीं पड़ते ना। वोट आपके पड़ते हैं। नगर परिषद बनानी है तो पिछली बार भी वोट डाले नगर पालिका ने, एक ही पेटी में 10,500 एक ही कैंडिडेट को डाले। इसलिए मैं ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ वोट नहीं, यहाँ डाल नहीं सकते। पिछली बार एक ही कैंडिडेट को हमारे सामने 10,500 वोट मिले। इतना सहयोग आपने किया होता, खाली आपको बटन बदलना था, आपने फूल पे इतने बटन दबाए होते तो आज आपके सामने एक विधायक खड़ा होता होकर आपको 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सुना रहा होता। मैंने पानी लाया, मैं सड़कें लाया, मैंने नगर परिषद बनाई, मैं आपके घर घर में नल लगा के आया हूँ। ये चीजें आज आपको सुनने को मिलती जो नहीं सुन पाए, क्योंकि गलती हमसे भी हुई है। मैं कोई लाखों वोटों से चुनाव नहीं आ रहा, मुझे मात्र 2,500-3 हजार वोट और चाहिए थे, और वो नगर पालिका आराम से दे सकती थी। अब आप कहेंगे हमने हमारे वार्ड से तो दे दिया, तो एक वार्ड से एमएलए नहीं बनता, वार्ड से तो पार्षद बनता है। कितना नंबर वार्ड है ये? पार्षद कौन है? आपसे तो वो भी नहीं बना, आपसे तो हमारे लायक वो पार्षद भी नहीं बना, वो भी फूल का बना देते। चेयरमैन भी अब क्या है, या तो भला करने वालों की कोई जमात होती है,
या बुरा करने वालों की। यहाँ तो एक लुटेरा पहले से ही बैठा था, एक आपने और सिर पे बैठा दिया। अब नगर पालिका और विधानसभा दोनों लुटने लग गई। अब दो दो लुटेरों से कैसे पार पड़ी जाए। अब आप चाहते हो कि नगर पालिका का सुधार हो जाए, ये नगर परिषद बने, ये माता बहनें जो बात करी हैं, ये पानी की समस्या का समाधान हो जाए। आपके जितना ही बड़ा शहर है नवलगढ़, सीवरेज का काम पूरा भी हो गया। मेरे शहर में नहीं हुआ। सीवरेज की फाइल भी जहां तैयार करके मैंने रखी थी, कसम खा के कहता हूं, भरोसे के साथ कराओ, वहीं की वहीं पड़ी है। बंदे ने उठा के इस टेबल से इधर भी नहीं रखा। किससे आशा करें, कौन ये काम करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोबारा जब 28 में चुनाव होंगे, यहाँ सीवरेज लाइन भी बिछी मिलेगी, घर घर में नल का जल भी आएगा। और मैं आपके बीच में आकर पूछूंगा, लोग कहते हैं विधानसभाओं का परिसीमन हो जाएगा, ये तो गुढ़ा चला जाएगा। क्यों चला जाऊंगा मैं गुढ़ा? उदयपुर वाटी में काम करूंगा, क्या मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? क्या मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता? ये सारी चीजें लोग कहते हैं साहब ये परिसीमन होने के बाद वोट देने की जरूरत नहीं। ये वो लोग करते हैं जिनका मादा नहीं है काम करने का। मेरी हिम्मत भी है, मेरा मादा भी है, मैं जनता के काम करूंगा। जनता मुझे जाकर बुलाएगी, नहीं साहब किसी गुढ़ा में नहीं जाना, आपको उदयपुर विधानसभा में चुनाव लड़ना है, ये काम करके आपके दिल को सहलाऊंगा, तो आप ऐसा करेंगे। मैं लोगों की लाइन काट के अपनी लाइन बड़ी करने वालों में नहीं हूँ। मैं अपनी लाइन को खींच के अपनी लाइन बड़ी दिखाता हूँ, और ये मैंने किया है 5 साल में, और आगे भी करूंगा। और करूंगा, यही चौपाल करूंगा, आपको बताऊंगा पानी आ चुका है, सीवरेज बन चुकी है, सड़कें बन रही है, नगर परिषद बन चुकी है। बताइए मुझे, मेरे लिए क्या आदेश है? और आप कहेंगे ना आपको किसी गुढ़ा में नहीं जाना, आपको यहाँ रहना है, ऐसा करूंगा तब तो मेरी मानवता है। वरना जानवर तो बहुत घूमते हैं दुनिया में, अब भी कई घूम रहे हैं, कई आदमी के रूप में घूम रहे हैं, कोई नार के रूप में घूम रहे हैं। बेचारे गरीबों के, कोई बकरियां खा रहा है, कोई भेड़ खा रहा है जंगल के अंदर। जहाँ कहीं जीवन यापन का साधन था वहाँ तो चीता छोड़ दिए, जनता के अंदर खुद आ गए। अब बराबर से दिखते हैं मेरे तो वो जंगल के चीतार फार वाले नजर आता है। फैसला आपको करना है कि हमको किस प्रकार की नगर पालिका चाहिए, हमको किस प्रकार की उदयपुर वाटी चाहिए। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप हमारी नगर पालिका को नगर परिषद बनने में, घर घर नल के माध्यम से जल पहुँचाने में, सीवरेज लाइन बनाने में, सड़कों का जाल बिछाने में, और नगर विधानसभा उदयपुर वाटी को ऐतिहासिक आदर्श विधानसभा बनाने में हमारा सहयोग करें। हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं। दिन मात्र 50 बचे हैं, बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं बचा। हो सकता है इतनी बड़ी सभा दोबारा हो ना हो, क्योंकि इस छोटे से वार्ड में और इस शहर में मैं समझता हूँ कि पहली बार इतनी बड़ी सभा को मैं संबोधित कर रहा हूँ। सबने किया है, पर भाई आओ पवन जी, यहाँ आओ। काम आपने सबने किया है, पर थे बावड़ो बावड़ो समझो वो काम को तो पर घूमने दे रहे हो। ये बात के लिए भाई पवन, इसकी शुरुआत की तो कम से कम हम लोग आज यहाँ इकट्ठे तो हुए, सबकी रामनवमी तो हुई। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए। नगर परिषद बनाने का मतलब है उदयपुर वाटी 4 गुना प्रोग्रेस कर जाएगा। और उदयपुर वाटी की जनता जिस समस्या से जूझ रही है वो सारी समस्याएं स्वतः ही, क्योंकि 5 साल हमारे बीच में रहेंगे और 5 साल बीच में रहेंगे, ये वही नेता है। आप सिंगल जा करके इनको बीच में मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। बाकी और नेताओं के फोन स्विच ऑफ मिलेंगे 5 साल में, उनके पीए उठाते हैं, 5-5 पीए पाल रखे, इनका कोई पीए नहीं है। आप तो सीधे डायरेक्ट इनके नंबर पे घंटी करोगे तो रात को 2 बजे भी आपका फोन रिसीव करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और 5 साल इनका फोन निरंतर